हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ रीजनिंग का टॉपिक जो टेबल जो आपका चल रहा था। इसके 3 पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ। आज बताएंगे इसका कौन सा चौथा पार्ट। ठीक है, तो देखते हैं। देखो आगे इसके किस टाइप से क्वेश्चन है। वो अपने 3 पार्ट में मैंने बताए, अलग अलग टाइप से ही आए हैं। अब देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है अपने। अब इस टाइप से यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 168 अपने पास में इस टाइप की शेप बनी हुई है। ठीक है, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 120। यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ से संख्या गायब कर दी गई है। ओके, यहाँ पता लगाना है तो इन दोनों में जो पैटर्न यूज होगा चीज तो वही चलेगी, वही उसमें यूज होगा। तो हमें तो बस इन दोनों में ढूंढना है, उसमें वही यूज करना है। ऑप्शन देखो अपने पास में क्या, अपने पास में पहला ऑप्शन अपने पास में दे दिया इन्होंने 84। दूसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है इन्होंने 195। तीसरा ऑप्शन मेरे पास में है 240 और चौथा ऑप्शन मेरे पास में है इसमें इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब लेके चलते, पहले इसमें देखते हैं, है ना। तो देखो ये बीच वाली संख्या आई कैसी है, पहले इन सबको प्लस करके देखते हैं। देखो 2 प्लस में 3 प्लस में 6 प्लस में 2, 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 और 2 कितने हो गए 13। 168 बन सकता है क्या? 13, 13 की स्क्वायर कितनी होती है भाई 169। यदि मैं इसमें से एक घटा दूं तो 168 बनता तो है। अब इसी पैटर्न से उसको देखते हैं। पहला काम तो मैंने कहा प्लस करके देख लिया को, इनको प्लस करके देखते हैं। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 5 11, 11 की स्क्वायर कितनी 121। एक घटाएंगे तो 120 बनता है भाई। यानी पहले प्लस किया गया है, जो आगे उसकी स्क्वायर कर दी, फिर एक को क्या कर दिया माइनस। अब उससे भी देखते हैं यही वाला पैटर्न से कौन सी संख्या आएगी। पहले प्लस करते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4, 2 3 5 और 5 10 और 4 14। अब 14 की स्क्वायर कितनी होती है 196। इसमें से घटाएंगे तो 195 है अपने पास 195। बिल्कुल दिखाई दे रहा है अभी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास में, बी। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन दोनों पैटर्न देखना है और वही तीसरे पे लागू होगा। आगे चलते हैं। देखो इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पे, है ना। रीजनिंग में क्या है, उसमें पहले जो हमने कल किए थे, उससे पहले किए थे 3 पार्ट में, व्रत में किए थे, त्रिभुज में किए थे, उसी में किए थे, है ना। अब इस टाइप से आगे चीज वही चलती रहेगी। देखो आगे दूसरा इसी, अब मेरे पास में ये है 5 6 3 8, बीच में है 63। उसके बाद में है यहाँ, यहाँ क्या है अपने पास में 2 3 7 और 9 और बीच में है 41। यहाँ 6 8 5 और 7, बीच वाली संख्या मुझे पता लगानी है क्या आएगी। तो इसमें भी ऑप्शन देखो मेरे पास में, इसमें ऑप्शन दिए हुए मुझे, पहला ऑप्शन तो दे दिया है 26, दूसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है कितना 82, तीसरा ऑप्शन दे दिया 83 और चौथा ऑप्शन मुझे दे दिया है 86। इनमें से देखना है तो वही पहले तो प्लस करके देखो उसी तरह से। 5 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 6, 5 और 3 8, 8 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। और यदि मैं 22 का 3 से गुना कर कितना 66, और 66 में से 3 घटाएंगे 63 बनता है। इसी पैटर्न से ये बनता है तो ठीक है, वो देखेंगे। देखो 2 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3, 2 7 9 और 9 18 और 3 21, 21 का 3 से गुना 63, 3 घटाएंगे तो 7 नहीं, ये वाला पैटर्न तो नहीं है।
दूसरा देखते हैं अपने, गुना वाला देखते हैं, इन सबको गुना करके देखते हैं। 5 × 3 × 6 × 8, 5×3 = 15, 15×6 = 90, और 90 का 8 से करें तो भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा। 9×8 = 720, ये भी नहीं बनता है। स्क्वायर करके देखिए, वो भी देख लो साथ के साथ। 5 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 8 की, 5 की 25, 6 की 36, 3 की 9, इनको प्लस है तो 64 तो यही होगी, और ज्यादा बन जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा, है ना। तो बनेगा कैसे ये, है ना। दो दो का लेके चलते, दो दो का गुना, इन दोनों का गुना जब 5 का 3 से कितना आएगा 15, इन दोनों का गुना करके देखें 6 का 8 से, 8×6 = 48, इनको प्लस करके देखते हैं 5 और 8 13, 1 और 4 5 और 1 बनता तो है, लेकिन इस पैटर्न से ये भी बनना चाहिए। यानी पहले इन दोनों का गुना, 2 7 14, इन दोनों का गुना, 3 × 27, प्लस करके देखो बनता है 7 4 11, 2 1 3 4 बनता है भाई। यानी इसका मतलब ये है कि इन दोनों को गुना करके प्लस कर दी, तो इसमें वही काम करते हैं। 6 का 7 से, 8 का 5 से, 6 7 42, 8 5 40, 40 में 42 प्लस करें तो कितना आ जाएगा भाई 82, और है भी अपने पास ऑप्शन में, यानी बीच वाली संख्या क्या आएगी 82 आएगी, है ना। इसके गुना प्लस माइनस वो हमें करके देखना है, किसी ना किसी पैटर्न से तो बनेगा ही, ठीक है, वो हमें ढूंढना है बस। वो चलते देखो तीसरे पे, इसी टाइप से ही आगे चलते हैं। तीसरे में देखो पैटर्न हमें ये दिया हुआ है, 3 6 5 3, और बीच में संख्या मुझे दे दिया 39। यहाँ है मेरे पास में 4 5 7 4, यहाँ है मेरे पास 51 बीच वाली संख्या। आगे इसमें है 3 5 5 और 4, बीच वाली संख्या मुझे पता लगानी है। ऑप्शन, ऑप्शन क्या मेरे पास में, इसमें पहला ऑप्शन है मेरे पास में 35, दूसरा ऑप्शन इन्होंने दे दिया है कितना 37, और तीसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है कितना 45, और चौथा ऑप्शन मेरे पास में कितना 47। अब पता लगाना है, तो पहले तो वही प्लस करके देखते हैं भाई। 3 + 5 + 3 + 6, 3 और 5 8, 8 और 3 11 और 6 17, है ना। और 17 दूनी कितने होते हैं 34, और 34 में 5 प्लस करें तो 39 बन जाए। इसी पैटर्न से वही बनना चाहिए, बन गया तो ठीक है, नहीं तो और देखेंगे। 4 + 7 + 4 + 5, 4 और 7 11, और 4 15 और 5 20, 20 दूनी 40, और 40 में 5 प्लस है 45 से बना भी 51 बनना चाहिए इसी पैटर्न से चले तो, लेकिन ये नहीं बनता है। और देखते हैं, गुना वाला भी देख लेते हैं, है ना। इसका इससे गुना 3 5 15, इसका इससे 6 3 18, 8 और 5 13, 1 1 2 1 3 33, और 6 प्लस करें तो 39। इसमें देखते हैं 4 7 28, 5 चौके 20, 48, 6 प्लस करेंगे तो 54 बनता है, ये भी नहीं बनता, है ना। और देखते हैं, देखो पैटर्न बनेगा कैसे, गुना करके देखना है कैसे प्लस, इन दोनों का करते हैं, देखो किसी न किसी से तो बने कम से कम, आमने सामने वालों का। 3 का 3 से 9, 6 का 5 से, 6 5 30, और 30 और 9 कितने हो जाएंगे 39, ये तो बनता है आमने सामने का, इसका बनेगा क्या। 4 का 4 से, 5 का 7 से, 4 चौके 16, 5 7 35, इनको प्लस करके देखते हैं। 6 5 11, 1 और 3 4 1 5 बनता है अभी। इसका मतलब क्या है कि आमने सामने वाली संख्या को गुना करके प्लस कर दे तो हमें बीच वाली संख्या आ गई। इसमें देखते 3 का 4 से 12,
5 का 5 से 25 प्लस कर देंगे, 2 और 5 7, 1 और 2 3, यानी बीच में क्या संख्या आएगी अपने पास में 37। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी, यानी इसका ऑप्शन क्या आएगा? बी, बस, है ना। कैसे भी हो सकता है, इनका गुना, इनका किसी के दो का या चारों का गुना या चारों का प्लस, वो आपको देखना है। ओके, आगे चलते, देखो चौथे पे, यानी आपको इसी तरह से चलते रहना है ना, और लगातार वीडियो देखते हो जिससे कि आपको समझ में आए। आप एक वीडियो देखोगे, एक नहीं देखोगे, फिर कहोगे समझ में नहीं आया, कहाँ से आ जाएगा? रेगुलर क्लास लगाओगे तभी तो आएगी ना कोई चीज समझ में। बीच बीच में से लगाओगे तो कैसे आएगी समझ में? ये है यहाँ 110। आगे 16, 24, 32 और ये है मेरे पास में 40, बीच में 112। यहाँ है अपने पास में 25, 34, 12। बीच वाली संख्या दे दी भैया, यहाँ वाली संख्या निकालनी है सर मुझे। अभी तक तो क्या थी, बीच वाली संख्या निकालनी थी, अब मुझे बीच वाली संख्या दे दी, उधर से काम गायब कर दिया है, वो हमें पूछा गया है। ऑप्शन देखो इसमें अपने पास में क्या है। ऑप्शन मेरे पास में इसमें 35 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन उन्होंने दे दिया है 37, तीसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है 45 और चौथा ऑप्शन मेरे पास में है कितना, 46। इनमें से देखते हैं क्या आएगा। तो पहले तो वही इनको प्लस करके देखते हैं, 11, 22, 33 एंड 44। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 11। ये तो प्लस करने बनता है वे सबको, उनको देखते हैं। 16 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 40, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 81। 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11। ये भी बनता है, यानी कि सबको प्लस ही कहना, बस सिंपल सी चीज़ है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ भी जो भी अंक है, मैं एक्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसको और इन तीनों अंकों को, 25 को, 34 को, 12 को प्लस करने पे क्या बनेगा, 114 बनेगा। यही मतलब हुआ। प्लस करते देखो, 5 और 4 9 और 2 11, 1 हासिल, 2 और 3 5 और 1 6, 6 और 1 7, 71 प्लस में अभी उस साइड लेके जाओगे तो किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। माइनस कर देते हैं, 4 में से 3, 11 में से 4 7, 43 तो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई मिस्टेक है। संख्या देखो 25 34 12 यही है, 5 4 9 9 और 2 11 का 1, 2 3 5 5 और 1 6 और 1 7। मैं देखता हूँ मैंने संख्या नोट तो गलत नहीं कर ली। 23, हाँ भाई संख्या नोट गलत की हुई है, यहाँ कितनी है 23 है, 23 34 और 12, ये संख्या गलत नोट की हुई है, तो इसको सही कर लेते हैं अपने, फिर पता लग जाएगा हमें, है ना। तो ये लो, इस 25 की जगह क्या है 23। अब देखते हैं, 3 और 4 7 और 2 9, 1 हासिल, 2 3 5 और 1 6, है ना, और कुछ तो नहीं है ना। 3 और 4 7, 7 और 2 9, 2 3 5 5 और 1 6, ये प्लस में है, उस साइड लेके जाओगे तो किस में जाएगा, माइनस में। अब कर दे माइनस, हासिल लेंगे, 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना 5, 10 बचेगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, यानी क्या आएगा 45 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। बस इतनी सी चीज थी, ये तरीका यही है, बस सबको क्या किया गया है, प्लस किया गया है, तब बीच वाली संख्या आई है। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। यानी आपको तो मेथड देखना है, प्लस करने पे आएगा, माइनस करने पे आएगा, गुना करने पे आएगा या स्क्वायर करने पे आएगा, कैसे आएगा, है ना। उसी पैटर्न से अपना आगे वाला चलेंगे फिर। नेक्स्ट देखो, ये है 12 4 5 15 60।
इधर 3 6 14 7, तो ये है 42। इसमें है अपने पास में 26 6 और 3 और 13। मुझे भी ध्यान से देखना पड़ता है कि मिस्टेक हो जाती है लिखने में, है ना। इसमें ऑप्शन अपने पास में क्या है? पहला ऑप्शन तो 9 है, दूसरा ऑप्शन जो है अपने पास में 29 है, तीसरा ऑप्शन जो है मेरे पास में 48 है, चौथा ऑप्शन जो है मेरे पास में 78 है। अब देखते हैं कैसे, पहले इन दोनों में चेक कर लेते हैं। देखो एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, जो यदि मैं 12 का 5 से गुना कर दूं तो कितना आएगा? 60 ही आएगा। और 15 का भी 4 से कर दो तो कितना आएगा? 60 ही आएगा। यानी आमने सामने वाली संख्या गुना कर दो, बीच वाली संख्या बनती है। अब इसमें देखो बनती है क्या? 14 का 3 से गुना कर 14 3 42 होते हैं अभी, और 6 का 7 से गुना करें कितना? 42। तो इसमें देखो उसमें यही बनना चाहिए भाई, आमने सामने की संख्या को गुना करें बीच वाली संख्या बनती है, इसमें तो सीधे पता लग गया, है ना। 26 का 3 से 26 कितने होते हैं? 78। अब क्या 13 का 6 से गुना के 13 6 78 ही होते हैं भाई, तो इसमें ही बनता है। यानी अपना कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि आमने सामने वाली संख्या को गुना करके ही बीच वाली संख्या प्राप्त की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना, छठे क्वेश्चन पे। तो इसका एक पार्ट कल और बताएंगे, चौथा पार्ट है सेकंड लास्ट, क्योंकि आपके 5 पार्ट बताए गए हैं, है ना। और इसका सेकंड लास्ट है फोर्थ पार्ट, एक पार्ट और बताएंगे जिससे ये टॉपिक कंप्लीट, क्योंकि टॉपिक तो ये चीज तो वही है ना। कोई सर्किल में आ गया, कोई त्रिभुज में आ गया, कोई डिब्बे में आ गया, चीज वही पूछी गई है। आपको तो बस मेथड देखना है। एक पैटर्न तो ये दे दिया है मुझे, इसमें देखते हैं। एक पैटर्न ये दे दिया है मुझे, यहाँ देखते हैं अपने 4 10 12 14, यहाँ बतानी बीच वाली संख्या क्या आएगी। वही ऑप्शन देखते हैं अपने क्या क्या दिए हुए हैं हमें। जो पहला ऑप्शन है इसके लिए वो मुझे दे दिया है 36, जो दूसरा ऑप्शन है वो मुझे दे दिया है 38, जो तीसरा ऑप्शन है वो मुझे दे दिया है 40, और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है मुझे 48 दिया। अब देखते हैं, पहले तो वही प्लस वाला काम, है ना। इसमें गुना करने पे इसका तो 12 बन जाएगा, इससे नहीं बनेगा, है ना। प्लस ही करके देखो, 6 और 4 10, 10 और 2 12, प्लस करने बनता है। इन सबको प्लस करने बनेगा क्या, वो देख लो। 2 6 8 10, 2 6 8 8 16 16 और 10 26 बनता है, यानी कि सबको प्लस ही किया गया है। कई सवाल तो सिंपल हो जाते हैं बिल्कुल, कि ये में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है ना। हाँ भाई, 10 और 4 14, 14 और 14 कितने हो जाएंगे? 28, और 28 और 12 कितने हो जाएंगे? 40, यानी कितना आएगा इसका? 40। कौन सा ऑप्शन अपने पास में? सी ऑप्शन है भी सही है, यानी सबको प्लस करने बीच वाली संख्या आई है। बिल्कुल सिंपल था ये तो, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाया करो बस। आगे देखते हैं, देखो 7वां क्वेश्चन है इसका, उसमें क्या कहता है ये क्वेश्चन तो सीधे ही होते हैं, कि में दिमाग लगाना पड़ता है बस। ये लो, इसमें दिया है मुझे 56 15 8 और 22, और बीच वाली संख्या दे दी मुझे 41। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 46 9 6 10, ये दे दिया बीच में मुझे कितने? 39। आगे चलते हैं। ये है अपने पास में 34 11 6 और 14, और यहाँ मुझे बीच वाली संख्या पता लगानी है क्या है।
ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसमें मुझे दिया हुआ है कितना, 12 दिया हुआ है भाई। दूसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है कितना, 25। तीसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है कितना, 48। चौथा ऑप्शन मुझे दे दिया है कितना, 52। इसमें देखते हैं। देखो सबको प्लस करने बन सकता है क्या ये? सबको प्लस करने में तो नहीं बनेगा, क्योंकि 56 तो यही है। तो भी अपन कोशिश करते हैं क्या, प्लस करने पे आधा कर दिया है, कुछ करने में बन जाए। तो ऐसा भी होता है। 6 और 2 8, 8 16, 16 और 5 कितने होते हैं भाई, 21। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 101। और 101 का आधा या करने में तो बनेगा ही नहीं। सही ना, तो पॉइंटों में आएगा आधा करने पे, तिहाई करने पे, यानी प्लस करने पे नहीं बना है। और कुछ करके देखिए, गुना करने तो वैसे ही ज्यादा बन जाएगा, है ना। प्लस करके देखते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 56 और 22 को 78। इन दोनों को प्लस करेंगे 15 और 8 को 23। माइनस करके देखो तो 8 में 3 क्या 5, 55 बनता है, 41 नहीं बनता भी। और देखो इनको प्लस करो, ऐसे प्लस किया, अभी मैंने ऐसे प्लस किया था, ऐसे करके देख लो। 56 और 15 को 6 5 11, है ना, 5 और 6 7 71। और यहाँ 22 और 8 को कितने हो जाएंगे 30। और 71 में से 30 माइनस किया तो ये बनता है भाई 41। ऐसे प्लस करके देखो, इसमें भी यही पैटर्न होना चाहिए। 46 और 9 कितने हो जाएंगे 55। और 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16। और 55 में से 16 हासिल लेंगे, 15 में 6 गया 9, 4 बनता है। यानी इनको प्लस करके फिर माइनस किया गया है। तो हम इसमें चलते हैं फिर आगे वाले में। 34 और 11 कितने हो जाएंगे 45। 14 और 6 कितने हो जाएंगे 20। और 45 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 25। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा अपने पास में, बी ऑप्शन आ जाएगा बस। सही है, यानी प्लस करने में बन जाए, इंटू करने में वैसे नहीं बन सकता भाई, छोटी छोटी संख्या है बीच में, इंटू करने में तो ज्यादा हो जाती। ठीक है ना, तो आपको पैटर्न ढूंढना है। आगे चलते हैं, देखो 8वें पे इसी के वो किस टाइप से है। 8वां ये है, 4 25। उसके बाद में 16 9 14। इसमें ये है 9 1 36 49, दो ही है बस। इसका पैटर्न पता करना है, उसका आंसर देना। ऑप्शन देखो अपने पास में इसमें क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन तो 25। दूसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है कितना 15। तीसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है कितना 17। और चौथा ऑप्शन मुझे दे दिया है कितना 18। ये ऑप्शन मुझे दिए गए हैं। अब देखते हैं, 14 प्लस करने में बनेगा नहीं। हाँ, अंतर उसी तरह से देखते हैं, 16 और 4 20, 25 और 9 34। इनको माइनस करके देखें, बन गया भाई। इनको प्लस किया, इनको प्लस किया, माइनस किया। इनको देखते हैं फिर, 49 और 9 58, 36 37। माइनस करेंगे तो 21। ऑप्शन में नहीं है, यानी ये पैटर्न लागू नहीं हुआ। ऑप्शन में भी तो होना चाहिए। और देखते हैं चलो, हाँ भाई देखो एक चीज देखो, ये सब क्या है पूर्ण वर्ग है, यानी सबका वर्गमूल हो जाता है। वर्गमूल कैसे, जैसे 4 4 किस किस की होती है 2 की। 25 किसकी होती है 5 की। 9 किस किस की होती है 3 की। 16 किसकी होती है। इनको प्लस करके देखो क्या बनता है, 2 और 5 7 और 3 10 और 4 14 बनता है भाई। वो इसमें देखो, एक किस किस की होती है 1 की। 9 किस किस की होती है 3 की। 49 किसकी होती है 7 की। 6 36 किसकी होती है 6 की। इनको प्लस करके देखो, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 7 17 है क्या ऑप्शन, बिल्कुल है। यानी क्या गया है, बस स्क्वायर देखनी है किसकी स्क्वायर होती है, तो उनको प्लस किया गया है। तो अपने ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है।
आगे चलते हैं अपने 9वें पे, उसमें देखते हैं क्या आएगा। 9वां क्वेश्चन, 15, 16, 9 और 22, ये है कितना, 36। इधर अपने पास में 13, 7 और 9 और 11, और इधर अपने पास में 16। आगे है अपने पास में 21, 15, 13, 64। ऐसा ही है वाली संख्या बतानी इधर वाली। ऑप्शन मेरे पास में इन्होंने दे दिया है कितना, पहला ऑप्शन है 23, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास में 19, तीसरा ऑप्शन मेरे पास में है 20, चौथा ऑप्शन मेरे पास में कितना है, 22। तो इसमें देखते हैं क्या बनेगा। देखिए प्लस करके देखते हैं पहले तो, 15, 22, 16, 9, 5 और 2 7 और 6 13, 13 और 9 22, 82। 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 2 6, 62। 36 के नजदीक तो नहीं है ना, बस इससे तो नहीं बनेगा, नहीं प्लस करने में तो नहीं बनेगा। आमने सामने वाले को करके देखें कितने बनेंगे, 6 5 11, 1 31, ये 9 2 11 22 और 9 31, 31 31 तो 62 होते हैं, वही वाली चीज आ गई, इससे भी नहीं बनेगी। माइनस करके देखो इनको, 15 माइनस 9, 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 4। 22 में से 16 को माइनस करके देखो, 6। ये 4 क्यों आएंगे, 6 आएंगे। 15 में 9 गया 6, सही है। हाँ, अब 36 बन भी सकता है। कैसे बन सकता है, 6 का 6 से क्या कर दो, गुना। इसमें तो बनता है, यानी मैंने इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसमें देखते हैं। 13 में से 9 माइनस, 11 में से 7, 13 में से 9 4, 11 में 7 4, इनका गुना 4 4 16, ये भी बनता है। तो यानी यही है कि आमने और सामने वाली संख्याओं को माइनस किया गया है। यहाँ भी उसी तरीके से चल लेंगे हम। 21 में से तो क्या माइनस होगा, 13 माइनस होगा, यहाँ भी संख्या ने x ले ले तो x में से 15, सही है। और इनको हल कर लेंगे यानी गुना कर लेंगे तो कितना आएगा अपने पास में, 64। तो 22 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 9 या 8। 22 से 21, 21 था भाई, तो फिर 8 आ जाएगा, कम हो जाएगा। अब 8 से कट भी जाएगा, 8 8 64, ये माइनस में है, उस साइड लेके जाएंगे तो किस में चला जाएगा, प्लस में। और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 8 कितने होते हैं, 23। है क्या ऑप्शन है, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है, ए, बस यही इसका क्या है, आंसर। तो आमने सामने वाली संख्याओं को माइनस करके क्या किया गया है, गुना। उसी पैटर्न से अपना ये हुआ है। तो आज के लिए फिलहाल ये 9 क्वेश्चन, कल इसी पार्ट को लास्ट पार्ट है आगे लेके चलेंगे। जिसको वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।